हाँ जी, ये बैग थे उनके जाने के लिए। तो इतनी देर में जो है वो टैक्सी भी ऑर्डर कर दी गई थी कि क्योंकि कैब जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आती है। तो जब कैब आई तो हमने सामान उठाया, सीढ़ियों से जो है वो हम नीचे लेके गए क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो इसलिए जो है वो हमें सामान जो है वो नीचे लेके जाना पड़ता। इस तरह से तो छोटा बैग जो था वो मैंने होल्ड किया हुआ था और बड़ा जो है वो उन्होंने कैरी जो है वो होल्ड कर लिया था। तो मैं वीडियो बना रही थी तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम जो है वो कैब की तरफ चलते हैं। देखिए उन्होंने मुझसे जो है वो छोटे वाला बैग भी ले लिया था कि तुम इजीली जो है वो वीडियो जो है वो बना लो। तो उसके बाद जो है ये बैग थोड़ा सा स्टक हो गया था, ये खुल नहीं रहा था। तो हमने कहा चलें अभी तो चलते हैं एयरपोर्ट पे जाके जो है वो फिर इसको चेक करेंगे। ये देखे जी ऊबर वो जो है वो सामने खड़ी थी। इधर तो हमारी गाड़ी पार्क होती है ना, ये रेजिडेंशियल पार्किंग है सारी, जो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऊबर वाला जो है वो बहुत अच्छा था, उसने भी काफ़ी हमें विशेस भी की कि हैव अ नाइस जर्नी, आप अच्छी तरह से अपनी जर्नी को जो है वो जाओ और खैरियत से वापस आओ। तो उसके बाद जो है वो हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन पे, स्टेशन से टिकट ली और ये लिफ्ट थी। लिफ्ट पे जो है वो बच्चों वाले, बग्गीज वाले और जिनके पास कैरियर बैग्स होते हैं वो ये लिफ्ट यूज़ करके जो है वो नीचे ग्राउंड पे जा सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर था। मेरे हस्बैंड काफ़ी हैप्पी थे, ओबियसली वो उम्रा करने जा रहे थे। ये स्टेशन था हमारा, यहाँ ये पित्सी स्टेशन है। पित्सी हमारा बेजल्टन है ना, उससे थोड़ा सा एक स्टेशन आगे है, वहाँ से हमने जो है वो ट्रेन लेनी थी। और यहाँ पे क्योंकि बहुत वो है इजी जो है वो हमें मिल जाती है ट्रेन ना, तो ये टाइम वहाँ पे शो होता है स्टेशन पे। लंदन की हर स्टेशन पे इसी तरह से टाइम जो है वो शो होता है कि कितनी देर के बाद ट्रेन जो आएगी। आप ये व्यू चेक करें, अब आप ये सामने ब्रिज देख रहे हैं, ये आई थिंक 100 ईयर्स अगो पहले से इन्होंने बनाया हुआ और ये अभी तक स्ट्रॉन्ग है, कोई भी इसमें जो है वो टूट फूट नहीं हुई। और ये देखे सामने जो है वो उन्होंने बैग लगाया हुआ है, क्लीन चेक करें, ये देखें इसकी वीरानियाँ, बट इन्होंने इतना ज़्यादा इसको भी जो है वो पुरौनक बनाया हुआ है। लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेफ्टी फील करते हैं। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे लंबा सा जो नज़र आया, ये लिफ्ट थी जिससे हम लोग नीचे आए थे और इस तरफ से हमारी ट्रेन आनी है। ये जिधर जो है वो मेरे हस्बैंड खड़े हैं जो जा रहे हैं, इस तरफ से हमारी ट्रेन आनी थी और ये जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रेन आई। तो मैंने कहा मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पे रुकेगी क्योंकि आने जाने वाली दोनों साइडों पे जो है वो ट्रेन रुकती है। आप ट्रेन चेक करें, ये बहुत पुरानी ट्रेन है, बहुत पुरानी, लेकिन ये अभी भी स्टिल देखें क्लीन नाइट अपनी हालत में कायम दायम है। आप अगर इसके अंदर का मैं व्यू आपको दिखाऊंगी तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इतनी साफ नीट एंड क्लीन। ये ओवरग्राउंड ट्रेन है, C2C ट्रेन है। ये साउथ एंड से लेके जो है वो बार्किंग तक जाती है, ठीक है। बार्किंग से आगे माइल एंड जिसने भी जहाँ पे जाना हो वो फिर जा सकता है यहाँ से। ये देखें जी ये ट्रेन यहाँ से चली गई। इसका हर बोगी के साथ जो है वो इंजन इसका अटैच है, ताकि जैसे ये चलती है फिर सारे इंजन जो है इसके साथ साथ चलते जाते हैं। ये हमारा टाइम था, हमारी ट्रेन आनी थी 12:21 पे, तो ऑलमोस्ट जो है वो भी 14 मिनट हुए थे, तो हमें 3-4 मिनट वेट करना पड़ा और ये ट्रेन आ गई है। आप ट्रेन देखें, आई लव दिस ट्रेन, मुझे ये ट्रेन बहुत अच्छी लगती है। क्लीन नाइट, क्लीन साफ सुथरी सी, और बहुत ज़्यादा पुरसुकून ट्रैवल है आपका। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जो है वो हैसल नहीं होती। इजीली आप इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हो कंफर्टेबली। लंदन की हर ट्रेन वेरी कंफर्टेबल है, कहीं पे भी आप इजीली और जल्दी से अपना जो सफ़र है वो तय कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है वो ये खोला हमने, ये जो है वो जब तक यहाँ पे लाइट ऑन नहीं ना होगी ये डोर नहीं खुलेंगे, जब तक ड्राइवर डोर नहीं खोलेगा। अब ये देखिए जैसे पीप होगी आपको शायद नज़र आए, ये देखिए दरवाज़ा खुला है। अब सब जो है वो आराम से अपनी अपनी बारी के साथ अंदर चले जाते हैं। हम लोगों ने जो है वो पहले यहाँ छोटी सीट पे बैठे थे, लेकिन सामान यहाँ पे पूरा नहीं आया, तो फिर मैंने इनसे कहा कि चले हमने जो बड़ी वाली सीट है आमने सामने वाली, ये वाली, हम यहाँ पे बैठते हैं तो हम इजीली जो है वो अपना कैरी कर सकते हैं अपने लगेज को। यहाँ पर बैठते हुए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कैमरा घुमा दिया था, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ट्रेन भी दिखाती हूँ। पहले मैं बैठ जाऊँ, यहाँ पर बैठने के बाद ये ट्रेन है, ये देखें इसकी सीट्स चेक करें, और ये ऑलमोस्ट सारी ट्रेन जो है वो इसी तरह की है।
क्लीन सीटें देखें इसकी, आप इजीली कंफर्टेबली जो है वो अपने ट्रैवल को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने जो है वो अपना सामान आगे की तरफ रखा ताकि हम इजीली जो है वो इसके ऊपर बैठे, क्योंकि हमारा स्टेशन अभी 7 स्टॉप्स थे, उसके बाद हमारा स्टेशन आना था। तो हमने कहा चलें जी बात करते हैं, और फिर मैंने साथ साथ में थोड़ी सी वीडियो भी बनाई बाहर वाली साइड की, ताकि मैं आपको सारे व्यू दिखा सकूं। ये देखें, अब ये ट्रेन जो है वो जा रही है टू बेजल्टन, हमारे घर की तरफ वापस, क्योंकि हमने अपने घर वाले, ये बेजल्टन स्टेशन आ गया ना, ये देखें यहाँ पर ट्रेन रुकी थी, क्योंकि हर स्टेशन पे जो है वो ट्रेन रुकती है। तो ये टाइम आ रहा था हमारा कि अभी जो नेक्स्ट स्टेशन जो है वो कौन सा आएगा। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्योंकि ये लाइट है, तो इसलिए कैमरे में जो है वो साफ आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये मेरे हस्बैंड है जी, उनको वो थोड़े से नर्वस भी थे क्योंकि वो अकेले जा रहे थे, तो इसलिए। अब आप देखें ये ट्रेन है, ये बाहर का व्यू देखें, ये देखें, ये हमारा अभी बेजल्टन ख़त्म होने ही वाला है। इसके बाद ये देखें, ये हमारा पेट्रोल स्टेशन है, यहाँ से हम जो है वो गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। तो साथ ही जो है वो जा रही है बाहर की तरफ, ये देखें, ओ ये इतना खूबसूरत व्यू है। ये दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी वो बहुत स्पीडली गुजरी। अब ये देखें यहाँ पे जो ट्रेन, ओ माय गॉड, यहाँ मुझे इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे 2-4 फार्म भी हैं, उन्होंने अपने हॉर्सेस, गायें, बकरियां वगैरह रखी हुई है ना, फार्म हाउस छोटे छोटे से लोगों ने बनाए हुए हैं। फिर उसके साथ छोटे छोटे से गांव भी आते हैं साथ में। ये मेरा कैमरा कहाँ चला गया, नीचे की तरफ। हाँ ये देखें, ये अब जो है वो हमारा बार्किंग स्टेशन आ गया था, क्योंकि हमने बार्किंग से जो है वो डिस्ट्रिक्ट लाइन लेके हमने माइलैंड जाना था। तो यहाँ पर जो है ये बार्किंग स्टेशन है। बार्किंग जो है वो बहुत बड़ा स्टेशन है, यहाँ से आप कहीं पर भी जाके ट्रैवल कर सकते हो, हर तरह की ट्रेन जो है वो आप ले सकते हैं। उस तरफ से जो थी वो जाने वाली थी, हम ऊपर चले गए थे गलती से, लेकिन हमें रहना इधर ही था इसी साइड पे। लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त इतना रश होता है, इतनी समझ नहीं आती है कि हमने किधर जाना है। तो फटाफट हमने सामान उठाया, हमने समझा कि शायद हमने ऊपर जाके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे या प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है, लेकिन वहां पर नहीं जाना था, हमने बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही रहना था। इतना हैवी सामान उठा के हम ऊपर आए हमने ये 5 और 6 पे ही रहना था, हमें आगे नहीं जाना था, क्योंकि आगे वाली ट्रेन जो है वो दूसरी थी, ओवरग्राउंड ट्रेन थी, जो कि दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। तो फिर हमने यहाँ से ये सारे स्टेशन पढ़े, फिर हम वापस नीचे आए कोई बात नहीं, ट्रैवल में ऐसे होता है ना कभी कभी। तो फिर हम लोग नीचे आए, यहाँ पे हमने, यहाँ से हमने ट्रेन ली थी राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे हमने खड़े होना था। ये यहाँ पे हम खड़े हो गए थे, तो ट्रेन आई, ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेन है, तो हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेन के ऊपर बैठे। यहाँ पर हमने जाना था माइलैंड। ये देखें, यहाँ पे ये सारे स्टेशन के रूट लिखे हुए हैं, कोई भी इंसान यहाँ पे आके गुम नहीं हो सकता, वो इजीली अपना ट्रैवल कंप्लीट कर सकता है यहाँ से पढ़ के कि आपने कौन सी ट्रेन कहाँ से लेनी है। ये जी हम लोग आगे थे माइलैंड, ये हमारी ट्रेन आई, यहाँ से हमने जो है वो लेनी थी सेंट्रल लाइन। थोड़ा सा कैमरा मुझसे उस वक्त मूविंग में गलत हो गया था। ये सबसे फास्ट ट्रेन है लंदन की, सेंट्रल लाइन ट्रेन, और ये आपको 5 मिनट्स में 6 और 7 स्टॉप जो है वो क्लियर करवा देती है, और आप इजीली जो है वो इसके ऊपर बैठ के अपना जहाँ पे भी आपने स्टेशन पे जाना है तो आप जा सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो ये अंदर की ट्रेन है। मैंने तो कैमरे को उस वक्त शायद गलत रखा था या पता नहीं क्या हुआ तो ये ट्रेन थी सेंट्रल लाइन ट्रेन। अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा करके देख सकते हैं तो वो आपको शायद इसका व्यू क्लियर नज़र आ जाएगा, लेकिन सॉरी मुझे लगता है कैमरा उस वक्त मैंने गलत पकड़ लिया था। तो ये जी सेंट्रल लाइन ट्रेन है। तो हम इस ट्रेन के ऊपर बैठ के उसके बाद जो है वो हमने 7 स्टॉप पे उतरना था, जिसमें तकरीबन हमें हार्डली 10 मिनट्स लगे होंगे। तो वहाँ पर जो है ये इसकी साइड का दूसरा व्यू था। तो ये हम उतर गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है वो जाना था होलबर्न, ठीक है। होलबर्न जाने के बाद जो है ये हमारा स्टेशन था, तो हमने यहाँ से होलबर्न जाने के लिए ट्रेन ली थी। ये स्टेशन जो है वो नीचे की तरफ था, अब हमने दूसरी तरफ से जाके तो नीचे की तरफ जाके हमें होलबर्न की ट्रेन मिली। अब ये देखिए उन्होंने दोनों कैरी उठा लिए थे, एक तो बिल्कुल लाइट था लेकिन दूसरे वाला जो है वो थोड़ा हैवी था, लेकिन उन्होंने मैनेज कर ली थी चीज़ें। तो मैं आपको ये पिकडली लाइन, ये वाली हमने लाइन लेनी थी,
ये देखें, ये पिccadilly का स्टेशन है, यहाँ से जाते हैं ऊपर की तरफ और दूसरी ये नीचे आने वाले लोग हैं और हमने जो है वो पिccadilly लाइन को क्रॉस करना था इस तरफ से जाके। अभी आप देखें कि ये इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है कि इन्होंने ट्रेन स्टेशन अपने कैसे बनाए हुए हैं कि किसी भी मुल्क से आने वाला कोई भी शहरी इजीली जो है वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है और अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करता है। अब ये लोग देखें कितने ज़्यादा, क्योंकि ये ट्रेन बहुत नीचे की तरफ बनाई हुई है, ऑलमोस्ट ये पानी के अंदर मतलब है। इसकी गहराई आप चेक करो कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, बहुत नीचे जाके। तो पिccadilly लाइन का जो है वो ट्रेन स्टेशन था। ये देखें, यहाँ पर हम लोग गए हैं, नीचे गए और ये जो लोग आ रहे थे फिर मेरे हस्बैंड ने उनको जगह दी कि आप साइड पे हो जाए। ये एक्सीलेटर है ऊपर से नीचे जाने के लिए, ये लोग ऊपर जाएंगे और हम लोग जो है वो नीचे की तरफ जा रहे थे पिccadilly लाइन की तरफ। पिccadilly लाइन जो है वो है हमारी राइट साइड पे। अब ये देखें, राइट साइड पे हमने जाना है, सामने लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन से स्टेशन जो है वो इस ट्रेन पे आएंगे। ये सामने अगर आपको ब्लू में जो है वो नज़र आ रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो यहाँ पर जाने के बाद हम लोग लेफ्ट टर्न किया था। ये स्टेशन है सारा अंडरग्राउंड स्टेशन है और आप चेक करें कि आपको फील नहीं होगा कि आप स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। आप इजीली कंफर्टेबली जो है वो अपना जा सकते हो ट्रेन को कैच करने के लिए। अब हम देखें कहाँ से ऊपर से आए थे और हम कितना नीचे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है इन मुल्कों की, कि इंसान की जान जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको हमने फैसिलिटेट करना है। ये जी हमारा पिccadilly का स्टेशन आ गया, यहाँ पर हम खड़े हो गए। ये उस तरफ से हमारी ट्रेन आनी थी, ये देखें इस तरफ जानी है और राइट से जो है वो ट्रेन आएगी। ट्रेन ऑलमोस्ट तकरीबन अब बस निकलने ही लगी है मुझे लगता है। ये देखें, ये हॉलबर्न है, हमने जाना था उधर स्टेशन अपने एयरपोर्ट पे, सॉरी मैं भूल गई। जी ये देखें, अब हम यहाँ से ट्रेन से निकले थे तो हम सीधा जो है वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे निकले। हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो है अराइवल और डिपार्चर की जो है वो लिफ्ट लगी हुई थी, हमने लिफ्ट ली तो हम बाहर की तरफ निकल आए एयरपोर्ट के अंदर। मेरा मतलब है ये जो है वो लोग थे जिन्होंने जाना था अपनी अपनी एयरलाइन पे, ये बनाई हुई है उन्होंने सेपरेट। और ये सबसे बड़ा यूरोप का जो है वो एयरपोर्ट है हीथ्रो एयरपोर्ट। यहाँ पे हर 20-25 सेकेंड्स के बाद जो है वो जहाज़ आते हैं जाते हैं, टेकिंग ओवर जो है वो परवाज़ें जो हैं वो जाती हैं यहाँ से। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत और कितना बड़ा एयरपोर्ट है। इन लोगों ने मैनेज कितने तरीके से किया हुआ है। सफाई चेक कर लें आप, कोई भी लोग जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं होते और यहाँ पर आप इजीली जो है वो अपने इतने सुकून के साथ इन्होंने 6-7 काउंटर बनाए हुए जहाँ पर अपना सामान जो है वो लगेज आप अपना वेट करवा के आराम से जो है वो आप जा ले जाते हो। ये WS स्मिथ की एक शॉप थी, यहाँ पर जो है वो आप चॉकलेट बिस्किट और रिफ्रेशमेंट का सामान जो है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आगे जाके तो फिर अगर आप गेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो शॉप्स हैं अंदर काफ़ी ज़्यादा, तो फिर वहाँ से आप जो है भी खाना चाहते हैं वो खा लें। ये हमारा वेट थोड़ा ज़्यादा था, फिर हमने इसका वेट किया तो वो 8 पॉइंट ज़्यादा था हमारे लगेज से, तो 8 पॉइंट का कोई मसला नहीं था। फिर हम लोग जो हैं वो जो है वापस जो है वो जा रहे थे अपने बी वाले काउंटर पे हमने जाना था, क्योंकि सऊदी एयरलाइन जो है वो वहाँ पर थी उनका काउंटर सऊदी एयरलाइन का। तो हमने सऊदी एयरलाइन पर जाकर थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो रही थी कि हम किस तरफ जाएं, तो जी हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी आप जो है वो बी पे चले जाओ। बी पर जाने के बाद ये देखें, अभी क्योंकि हम लोग राइट साइड से गए थे तो लेफ्ट साइड से हम निकले थे वापस की तरफ, तो आपको ये दोबारा से गेट नज़र आ रहे होंगे कि हम लोगों ने जो है वो दोबारा से इस तरफ को जो है वो ट्रैवल वापस की तरफ किया, चलना शुरू किया। चलने के बाद जो है हमने इनसे स्टाफ से पूछा कि जी सऊदी एयरलाइन का काउंटर कौन सा है,
तो उन्होंने बताया कि आप आगे की तरफ चले जाएं। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने अंदर जाना था अपने सामान को चेकअप करवाने के बाद, उनका वेट कराने के बाद ये हम आगे सऊदी एयरलाइन के काउंटर पे काफी लोग जो है वो अभी भी उम्रा करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वो सीजन था, चीप टिकट थी, और ये उन्होंने अपना जो है वो लगेज करवा दिया और ये गेट की तरफ अंदर चले गए। तो उन्होंने कहा यहाँ पर आप मूवी नहीं बना सकते हो, यहाँ पे अलाउड नहीं है मूवी बनाना। तो खैर मैं आगे की तरफ चली गई क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं था। ये देखिए जी, अब वो चले गए तो फिर मैंने वापसी का रास्ता लिया, क्योंकि